नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज बात करने जा रहे हैं IT डिवाइस की। और ये जो पूरी वीडियो है हिंदी में है, क्योंकि बहुत सारे दर्शकों ने बताया कि भाई आपने अंग्रेजी में वीडियो बना दिया है, तो अभी हम हिंदी में इसके बारे में बात करेंगे। तो IT डिवाइस जो है वो क्या है? IT मतलब इम्प्लांटेबल टाइटेनियम रेटिनॉल डिवाइस, और ये डिवाइस है रीशेपिंग BPH ट्रीटमेंट हाई ब्लैडर नेक में। तो ये डिवाइस क्या करती है? सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ये किन किन पेशेंट्स में हम इस डिवाइस को कर सकते हैं। तो मूल रूप से दो तरह के पेशेंट्स में IT डिवाइस लगाई जा सकती है। या तो वो पेशेंट जिनमें की हाई ब्लैडर नेक है या टाइट ब्लैडर नेक है, या दूसरे वो पेशेंट जिनका की स्मॉल प्रोस्टेट है और उसमें मीडियन लोब नहीं है। तो इन दो इंडिकेशंस में हम IT लगा सकते हैं। और ये उनमें भी लगाई जाती है जो पेशेंट सेक्सुअली एक्टिव हैं और चाहते हैं कि उनका जो इजैकुलेशन है, जो सीमन है, वो सर्जरी के बाद बाहर आए, बैक ना जाए, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए भी हम IT डिवाइस करते हैं। क्योंकि जितनी भी स्टडीज हुई हैं इस डिवाइस के ऊपर, उसमें ये देखा गया है कि रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन की जो चांसेस हैं वो लेस देन 1% है। रादर कई स्टडीज में रिपोर्टेड भी नहीं है। अभी हमने IT अब डिवाइस क्या है, तो बेसिकली क्या करता है ये, और ये इस तरह की डिवाइस रहती है इसके अंदर। तो IT डिवाइस क्या करता है कि IT डिवाइस जो है वो एक तरह से एक बास्केट है निटिनॉल की। इसमें निटिनॉल के ये 3 ट्राइफर्केट बास्केट है और ये इसका लिप है। तो ये ट्राइफर्केट क्या करता है कि ये एक इंसिजन लगा देता है, जिसको कि ब्लैडर नेक इंसिजन भी कहते हैं। ब्लैडर नेक इंसिजन 5 o'clock, 7 o'clock और 12 o'clock पे 3 जगह पे ये इंसिजन लगाता है, जिसकी वजह से अगर टाइट ब्लैडर नेक है तो वो, अगर आपको हाई ब्लैडर नेक की समस्या है तो वो ब्लैडर नेक का जो मुंह है ये परमानेंटली ये डिवाइस उसको खोल देती है। हमें लग रहा है कि दवाइयाँ लेने के बावजूद हमें फ़ायदा नहीं हो रहा है। जिन पेशेंट्स में अल्फा ब्लॉकर लेने से चक्कर आने की समस्या है, सडन हाइपोटेंशन हो जाता है, जिनमें लगता है कि उनको इरेक्शंस की प्रॉब्लम आ गई है दवाइयाँ लेने की वजह से, और जो दवाइयाँ नहीं लेना चाहते, उनके लिए ये एक विकल्प है जहाँ पे कि हम यंग पेशेंट्स में भी ब्लैडर नेक इंसिजन कर सकते हैं इस डिवाइस के थ्रू। इस डिवाइस का फ़ायदा क्या है कि हम इसको लोकल एनेस्थीसिया में भी कर सकते हैं। ये एक ऐसा इंटरवेंशन है जो कि मात्र 4 से 5 मिनट में हो जाता है। और इसके बारे में आप अभी देखेंगे तो इनसेट में आपको किस तरह से ये डिवाइस काम करती है वो पता चल जाएगा। इस चलचित्र में अगर हम देखें तो हम बेसिकली यूरेथ्रा में जाते हैं, डिवाइस को हम ब्लैडर के अंदर डिप्लॉय करते हैं और फिर इस डिवाइस को एंडोस्कोपिक विजन के दूरबीन के जरिए कैमरे में देखते हुए हम इसको प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में लेके आते हैं, और फिर ये डिवाइस अपने आप वहाँ पे जाके खुल जाती है। और ये 5 से 7 दिन में जो है परमानेंटली उस रास्ते को खोल देती है। इस डिवाइस को में एक ये भी फ़ायदा है कि डिवाइस को लगाने के बाद आपको कोई कैथेटर की ज़रूरत नहीं है। तो ये ट्रूली मिनिमली इन्वेजिव डिवाइस है जिसमें कि कोई कैथेटर की ज़रूरत नहीं है, और सर्जरी भी हम अंडर एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया कर सकते हैं। 7 दिन तक ये इस तरह का तागा है जो कि हम पीनिस में के बाहर रहता है, तो कोई कैथेटर नहीं रहता, और इसी तागे के ज़रिए हम बाद में इस डिवाइस को निकाल देते हैं। जैसा कि आप इस चलचित्र में देख रहे हैं कि हम एक नॉर्मल लोकल एनेस्थीसिया में ही इस डिवाइस को मात्र 30 सेकंड में हम निकाल सकते हैं। हमने इस डिवाइस को बहुत दिन से हम चाह रहे थे कि इंडिया में आए, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल प्रोस्टेट जिनमें कि हाई ब्लैडर नेक है उसके इंसिडेंस बहुत कॉमन है। इंसिडेंसेस क्यों कॉमन है इसके लिए आप इस लिंक पे देख सकते हैं। हमने एक वीडियो बनाया था कि यंग पेशेंट्स में जो है हाई ब्लैडर नेक की समस्या क्यों ज़्यादा हो रही है, क्या कारण है उसका, और कैसे हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो परेशानी है जो बहुत दिनों से थी और इतने सालों से आप उसके लिए जो है दवाइयाँ ले रहे थे फिर भी बात नहीं बन रही थी, तो ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसको कि देखा जा सकता है। हम इसको बिना कोई प्रॉब्लम के कर सकते हैं, और इससे मुझे लगता है कि आपको लाभ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।